डोज के और मेंटेनेंस डोज के। लोडिंग डोज, आप कोई भी दवाई ले रहे हैं, शुरू में एक उसकी डोज दी जाती है। जो पहली डोज दी जाती है वो थोड़ी हाई डोज दी जाती है, उसको हम लोडिंग डोज बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हम उसकी डोज कम कर देते हैं, एक मेंटेन कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस डोज। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट इसी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से आया। कैसे आया वो मैं बताता हूँ। सपोज करिए एक ड्रग है, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई है। बहुत हाई है मतलब वो जो ड्रग है टिश्यूज़ में जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, ब्लड में कम रुक रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें उस ड्रग की एक हाई डोज देनी होगी ताकि वो ब्लड में रुके, टू प्रोड्यूस द इफेक्ट। इस हाई डोज को जो हमने दी टू प्रोड्यूस द इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं लोडिंग डोज। दिस इज द इनिशियल हाई डोज ऑफ द ड्रग टू स्टार्ट द एक्शन। यानी लोडिंग डोज वो डोज हुई जो हम स्टार्टिंग में देते हैं, बहुत हाई डोज होती है ताकि वो अपना एक्शन प्रोड्यूस कर सके। और वो हाई डोज हमने क्यों दी? क्योंकि उस ड्रग का हाई डिस्ट्रीब्यूशन है, टिश्यूज़ में ज़्यादा जा रहा है, ब्लड में कम रुक रहा है। तो जब अगर ब्लड में कम रुक रहा है तो हमें हाई डोज देनी होगी ताकि लीवर हमारा सैचुरेट हो जाए। सेम मगरमच्छ वाला एग्जाम्पल सोचिए, वो ड्रग लीवर में जाके सैचुरेट हो जा रही है, जो बचा हुआ पार्ट है वो अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द लोडिंग डोज। सो लोडिंग डोज इज इनिशियल हाई डोज ऑफ द ड्रग टू स्टार्ट द एक्शन। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। यानी लोडिंग डोज डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब सपोज करिए आपने लोडिंग डोज दे दी। सपोज फीवर था, आपने 650 mg पैरासीटामोल दे दी, वो एक लोडिंग डोज हुई। अब सपोज करिए 6 घंटे बाद क्या होगा? एक एग्जाम्पल देता हूं। अब सपोज करिए आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे पैरासीटामोल के। जब आपने 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए पैरासीटामोल के, तो ये तो है नहीं कि हमेशा 100 ही रहेंगे, कुछ पार्ट उसका टाइम के साथ मेटाबोलाइज होता चला जाएगा। सपोज करिए 6 घंटे बाद 100 में से 50 बचे, और हम लोगों को पता है कि वो एक्शन कब करेगा? जब उसकी क्वांटिटी 100 ही होगी। यानी कि हमें 50 और बाहर से देने होंगे ताकि वो इफेक्ट आ जाए। लोडिंग डोज में हमने 100 दिया था, 6 घंटे बाद बचे 50 हमें दोबारा बाहर से देने होंगे ताकि वो दोबारा 100 हो जाए। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो हम डोज दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा 50 हम बाहर से दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज क्या हुई? जो ड्रग बचा उसको इफेक्ट कराने के लिए जितना डोज हमें बाहर से देना पड़ेगा ताकि उसकी डोज मेंटेन रहे, इसको हम बोलेंगे मेंटेनेंस डोज। क्या मेंटेनेंस डोज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो तो डिपेंड कर रहा है उसके मेटाबॉलिज्म पे, कितना मेटाबोलाइज हुआ। सपोज 100 में से 20 ही मेटाबोलाइज हुआ था, 80 बचा था, तो हमें बाहर से कितना देना पड़ेगा? 20 ही देना पड़ेगा। या फिर सपोज करो 100 में से 60 मेटाबोलाइज हो गया, तो हमें बाहर से कितना देना पड़ेगा? 40 ही देना पड़ेगा। इसका मतलब ये डिपेंड कर रहा है आपके मेटाबॉलिज्म या क्लियरेंस पे, कितना वो क्लियर हो रहा है, कितना वो मेटाबोलाइज हो रहा है। दो चीज़ मैंने आपको फिर समझा दी, लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लोडिंग डोज का मतलब हुआ वो डोज जिस पे इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, वेरी हाई डोज। एंड मेंटेनेंस डोज उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो मेटाबोलाइज भी तो होगा। इन दोनों के फॉर्मूले होते हैं, वो चीज़ आप लिख लीजिए। लोडिंग डोज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। लोडिंग डोज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। सिमिलरली मेंटेनेंस डोज इज इक्वल टू क्लियरेंस इनटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। मैंने आपको बोला था लोडिंग डोज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, मेंटेनेंस डोज क्लियरेंस पे डिपेंड करता है। यही चीज़ आप फॉर्मूले में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। लोडिंग डोज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मेंटेनेंस डोज इज इक्वल टू क्लियरेंस इनटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो ये जितनी भी मैंने आपको बातें बताई, ये थी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स की उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग। हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या कर रही है, उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन, फिर मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन। एब्जॉर्प्शन के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया था। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल्ड स्टडी बताई डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमिलरली जैसे एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता था उसकी लिपिड सोल्यूबिलिटी पे,